नमस्कार। लाइव आप जुड़ चुके हैं और आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव के बीच में से जब लोकसभा का चुनाव अपने चरम दौर से गुजर रहा है, उसी बीच जो झारखंड से निकलकर खबर आ रही है, अच्छी खबर नहीं है। खास करके इंडी गठबंधन के लिए एक बड़े नेता जो हैं झारखंड के, जो मंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में, आलमगीर आलम, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये ब्रेकिंग खबर है। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड की सियासत में फिर से एक बार खलबली मच गई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, उनको पूर्व मुख्यमंत्री होना पड़ा। उनकी भी ईडी ने गिरफ्तारी कर ली थी और उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। और आपको पता है कि नई सरकार बन गई, चंपई सोरेन की सरकार बन गई, और उस सरकार में भी आलमगीर आलम मंत्री हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार में भी वो मंत्री थे। तो वो मामला थोड़ा हम आपको तफ्तीश से बता देते हैं। जहांगीर, आपको नाम याद होगा। हाँ, हम उसी जहांगीर की बात कर रहे हैं। जहांगीर कौन? जहांगीर नौकर था दरअसल। जहांगीर सहायक था। किसका सहायक था आपको ये भी बता दें, संजीव लाल। अब ये लिंक आप समझिए, संजीव लाल। अब संजीव लाल कौन? तो संजीव लाल जो थे वो भाई जो मंत्री आलमगीर आलम हैं, उनके पीए थे, उनके निजी सचिव थे। निजी सचिव के नौकर जहांगीर, जो कि बताया जाता है कि पहले एमआर थे, 15 साल से उनकी दोस्ती थी या जान पहचान थी। एक फ्लैट था, आपको पता है, उस फ्लैट में जब ईडी ने छापेमारी की थी और तकरीबन 8 से 9 जगह पर छापेमारी हुई थी, 8 मशीनें लगी थी उस फ्लैट में, जहां पर 32 से 35 करोड़ रुपए मिले थे। और वो फ्लैट जहांगीर का था। और जहांगीर जो है एक नौकर था, और वो नौकर संजीव लाल का था। और संजीव लाल जो थे पीए थे, मंत्री जो हैं आलमगीर आलम, उनके पीए थे। तो ये लिंक है। स्वाभाविक था कि आलमगीर आलम तक जाना था। भाई नौकर के पास 35 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? नौकर 35 करोड़ रुपया कहां से लाएगा? तो इसी बात की जानकारी के लिए तो पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, पूछताछ कर रहे थे। संजीव लाल और जहांगीर दोनों से पूछताछ हो रही थी। और इसी बीच समन चला गया। जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, हालांकि उन्होंने कहा था कि उनके चरित्र के बारे में सारे लोग जानते हैं। जब मीडिया से उन्होंने बात की थी, मुखातिब हुए थे, तो वहां उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर फलसफा यह है कि कल भी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई थी। ईडी ने तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ की थी। और आज की पूछताछ के बाद शायद सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिले। जो ईडी जिस जवाब पर जाना चाहती थी, जिस बात को निकालना चाहती थी, ये 35 करोड़ का जो मामला था, इस 35 करोड़ का सोर्स क्या था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये 35 करोड़ कहां से आया, इस बात की जानकारी अगर ईडी को नहीं मिली तो शायद इसीलिए ईडी ने डिटेन कर लिया, मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। अब ये गिरफ्तारी है, ये दोषी नहीं है, ये आरोपी हैं। अब क्या है, आरोपी बनाकर रखा जाएगा, ये दोषी करार होते नहीं, ये तो फिर अदालत फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल के संदर्भ में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है झारखंड में। अगर आप देखेंगे तो आज ही हजारीबाग में जो इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव का आगमन था। वो चुनावी सभा कर रहे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे। और इसी बीच में ये खबर आ जाती है कि मंत्री जो झारखंड सरकार में बड़ा कद है, बड़ा पद है, ओहदा बड़ा है, रसूख बड़ा है, आप समझिए कि मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं। और हर सरकार में जब भी सरकार रही है वो मंत्री रहे हैं। तो उनकी गिरफ्तारी बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिहाज से, इंडी गठबंधन के लिहाज से उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और आपको पता है कि जब 35 करोड़ रुपए मिले थे जहांगीर के घर में, जो नौकर है संजीव लाल का, और संजीव लाल जो कि निजी सचिव थे आलमगीर आलम के, उस दिन उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे। और वहां से उन्होंने इस बात की तकसीद की थी और कहा था कि 1 रुपया खाने किसी को नहीं देंगे और जेल की हवा खिलाएंगे। जो भी पैसा खाएगा उसको जेल की हवा खिलाएंगे। तो बड़े कड़े तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाए थे। और इस बात की चर्चा ये
लूज बॉल था, मिल चुका था भाजपा को, एनडीए गठबंधन को, और इसकी चर्चा होनी थी। जब सिमरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वहां भी इस बात की चर्चा कर दी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी ये खबर आ रही है उस लिहाज से कि भाई चुनाव चल रहा है और चुनाव में ये मुद्दा बिन बनाए मुद्दा मिल गया है, बड़ा मुद्दा मिल गया। और आपको पता है कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत वोकल रहे हैं, मौका उनको मिलता है और जमकर बोलते हैं। और ऐसे में एक ही राउंड का चुनाव हुआ, एक ही स्टेज का चुनाव हुआ है 13 तारीख को 4 सीटों के लिए झारखंड में। उसके बाद 20 तारीख को चुनाव है। जैसा मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव हजारीबाग पहुंचे थे चुनावी सभा में, और उसके बाद यह खबर आई है 20 तारीख को हजारीबाग में चुनाव है और झारखंड के 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो इस बड़ी खबर के बाद झारखंड की सियासत में आप या चुनावी इस माहौल में क्या असर पड़ने वाला है, ये तो प्रतिक्रिया आप देंगे। हालांकि आरोपी ही आप कह सकते हैं, अभी दोषी तो भाई अदालत दोषी करार देगी। लेकिन ये वाला मामला जो अगर आप देख रहे हैं तो झारखंड के ये दूसरे बड़े नेता हो गए जिनकी ईडी ने गिरफ्तारी कर ली। इससे पहले मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन, अभी कुछ दिन पहले उनका चेहरा आया था, बढ़ी हुई दाढ़ी और पकी हुई दाढ़ी में नजर आए थे जब कोर्ट से उनको इजाजत दी गई थी कि वो अपने बड़े चाचा बड़े पिता के श्राद्ध क्रम में जा सकते हैं। तो वो तस्वीर झारखंड ने देखी थी। तो चुनाव के लिहाज से वो तस्वीर बहुत बढ़ी गई। लेकिन ये एक निगेटिव खबर ये आ गई है कांग्रेस के लिए, तमाम उनके जो समर्थित जो अलायंस है, चाहे माले हों चाहे राजद हों, जेएमएम के लिए तो है ही झटका। तो ये वाली खबर बहुत बुरी खबर है उनके लिए कि अब देखिए चुनावी जब सभा चलेंगे, चुनावी प्रचार होंगे, जब नेता आएंगे तो इस बात का जिक्र जरूर होगा। अब आलमगीर आलम की जब गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी है, 35 करोड़ का मामला था और कहा गया था कि ये कमीशन से जुड़ा मामला हो सकता है, टेंडर मैनेज करने को लेकर ये मामला हो सकता है। 3-3%, 4-4% की बातें हो रही थी कि टेंडर मैनेज करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इससे पहले आपने वीरेंद्र राम जो इंजीनियर थे उनका भी नाम सुना होगा। तो झारखंड की सियासत में ये जो नेता हैं उनकी वजह से बहुत खलबली मच रही है और लगातार खलबली मच रही है। और आपने वो खबर भी देखी जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको कोर्ट ने राहत दी और वो बाहर आए, और इस बात को लेकर यहां भी चर्चा हुई। हेमंत सोरेन बाहर नहीं आ पाए। लेकिन इसी बीच में ये वाली बड़ी खबर आ गई कि भाई अब आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला एक बार फिर से जो देर से जुड़े हैं उनको उनके तक ये मामला पहुंचा दें, उनको बता दें कि जो आलमगीर आलम है उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये झारखंड की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। तो आप समझिए कि उनका रसूख, उनका कद, उनका पद कितना बड़ा है। उस लिहाज से जब विपक्षी पार्टियां इस चुनावी प्रचार में, इस चुनावी समर में हमला बोलेगी तो उनके कद का, उनके पद का और उस पद के बाद जितने रुपए मिले हैं, संजीव लाल जो उनके निजी सचिव हैं, उनके नौकर जहांगीर, वहां पर जो 35 करोड़ मिले हैं तो कनेक्शन स्वाभाविक तौर पर वहां पर जोड़ दिया जाएगा। तो इस चुनाव में अब देखिए एक और नए तरीके से माहौल बन जाएगा क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये बड़ा मामला है, 35 करोड़ का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। और कमीशन से जोड़कर देखा जा रहा है इस मामले को कि आखिर ये पैसे कहां से आए। यही सवाल तो ईडी पूछती है कि भाई ये जो 35 करोड़ आपके आपके निजी सचिव उसके नौकर के पास आए तो 35 करोड़ कहां से आए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि नौकर जो जहांगीर था और संजीव लाल दोनों को ईडी डिटेन कर चुकी थी, पूछताछ कर रही थी, मामले की जानकारी ले रही थी, तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, उस 35 करोड़ का हिसाब लगा रही थी। तो उसी सिलसिले में समन भेजा गया था मंत्री आलमगीर आलम को कि बताइए भाई ये पैसे कहां से आए। हो सकता है कि साथ में संजीव लाल को बिठाकर दोनों को एक साथ पूछताछ ईडी ने किया हो और जो मामला निकल कर आया है यही है कि गिरफ्तारी आलमगीर आलम की। लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव चल रहा है और इसी बीच में गिरफ्तारी होना ये बड़ी बात है, और वो भी उस मामले में
जिसमें 35 करोड़ रुपए ईडी ने छापे में पकड़े थे, जो छापेमारी की थी रांची में विगत दिनों में, जिसमें 7-8 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। कुछ ठेकेदार के घर पे भी छापेमारी की गई थी और उसमें जो नाम आया था उससे पूरा देश चौंक गया था। खबरें बनी थी कि झारखंड का एक नौकर करोड़पति है, नाम उसका जहांगीर है, और उसके पड़ोसी बताते थे कि भाई वो बनियान में और ट्राउजर पर होता था ताकि किसी को शक ना हो, और एक पुरानी सी स्कूटी से घूमता था। और ये भी बताते हैं लोग कि भाई वो फ्लैट पर आता था, थैला लेकर आता था, कुछ देर बिताता था। मतलब आप समझिए कि वो डंपिंग यार्ड था। डंपिंग यार्ड में कचड़े फेंके जाते हैं, लेकिन उस फ्लैट को डंपिंग यार्ड पैसे के लिए बनाया गया था। वहां पर पैसा रखा जाता है, पैसा डाला जाता था, और उस पैसे की जब गिनती की गई तो 8 मशीन लगे थे, और 8 मशीन ने जब गिनती की तो 35 करोड़ रुपए हो गए। उसके बाद पूरे देश में यह खबर चली कि झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में इतने सारे रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए नौकर के घर से मिल रहे हैं। और जब इस बात आगे निकली कि भाई नौकर किसका, तो नौकर संजीव लाल। संजीव लाल कौन, तो संजीव लाल आलमगीर आलम, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, उनके निजी सचिव हैं संजीव लाल। और संजीव लाल के नौकर है जहांगीर, जो कि बहुत साधारण दिखने की, बनने की कोशिश करते थे ताकि किसी को शक ना हो। हालांकि ईडी ने पता नहीं किस तरीके से फील्डिंग की, किस तरीके से रेकी की, किस तरीके से काम किया कि भाई झारखंड की राजधानी रांची में उस दिन 35 करोड़ रुपए निकल गए, और वो सनसनी मच गई। पूरे देश में ये खबर चली गई, हर जगह आपने हेडलाइन देखी होगी, जहांगीर एक नौकर, 35 करोड़ वाला नौकर। अलग अलग तरीके से हेडलाइन बनाई गई, और झारखंड का कहीं ना कहीं उसमें नाम तो खराब हुआ ही कि भाई नौकर के पास ये कोई लॉजिकल सवाल तो हो नहीं सकता कि नौकर के पास 35 करोड़ रुपए कैसे आएंगे। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000 आप महीना देंगे उसको, तो 35 करोड़ का मालिक कहां से होगा। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले जहांगीर को और साथ में उसके मालिक संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, पूछताछ की, और उसी पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा। और समन के बाद जो पूछताछ हुई, कल की पूछताछ 10 घंटे की, और आज की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही है खबर। बाकी झारखंड के सियासत में खलबली मचनी तय है, ये मानकर रखिए। चुनाव का माहौल है, और ये मानकर रखिए कि जो भी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस मामले को तूल देगी, जमकर इसका फायदा उठाएगी, जनता के बीच में ले जाएगी, भ्रष्टाचार का मामला बनाएगी। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका कितना असर पड़ता है। बाकी आपको पता है कि चुनावी माहौल है, और इस चुनावी माहौल में ईडी का दखल, और ये झारखंड में चल रहा है। ईडी लगातार छापेमारी करती रही है, इससे पहले भी कई खबरें बनती रही हैं, और ये वाली खबर जो बनी है ये बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का वक्त है, और इस वक्त में आपके पास वक्त नहीं है, यानी पार्टियों के पास वक्त संभलने का नहीं है। और इसमें आप कहिए कि आपने फ्री हैंड दे दिया, एक तरीके से नो बॉल दे दिया, आपने फ्री हिट दे दिया एनडीए को, और एनडीए तो भाई आंख बंद करके इसे मारेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जो बड़ी खबर थी वो हम आपको बता रहे थे कि जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उस मामले में जब ईडी ने छापेमारी की थी, और उनके माफ करिएगा, उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, आलमगीर आलम के जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनके नौकर के घर से जब ईडी की छापेमारी में 35 करोड़ रुपए मिले थे, उसके बाद पूछताछ ईडी कर रही थी संजीव लाल से और जहांगीर से। उसके बाद समन आलमगीर आलम को भेजा गया। समराइज कर रहे हैं, वीडियो का अंत कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये बातें फिर से बता रहे हैं। कल की पूछताछ 10 घंटे की, और आज की पूछताछ, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शायद जो जवाब ईडी चाहती है वो जवाब मिला नहीं, जो 35 करोड़ का हिसाब किताब होगा कि भाई सोर्स क्या है, कहां से आए 35 करोड़, किसने दिया, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये इतने सारे पैसे कहां से आए, बताना पड़ेगा ना।
कि आपने कोयला में कमाया, आपने कमीशन में कमाया, आपने मेहनत से कमाया, कहां से लाया? आसमान से तो पैसे गिरे नहीं होंगे। उसका तो कोई सोर्स होगा कि पैसा कहां से आया। अगर आपके पॉकेट में लाख रुपए है तो लाख रुपए के हिसाब तो देने पड़ेंगे कि आपकी सैलरी वाली पैसे है, आपने जमीन से लिया, आपने अनाज से लिया, आपने कुछ बेचा, क्या किया? तो वही सवाल ईडी की होगी कि भाई ये 35 करोड़ का हिसाब दीजिए कि 35 करोड़ रुपए कहां से आए। तो उसी मामले में गिरफ्तारी हो गई है आलमगीर आलम की। बाकी ये देखना पड़ेगा कि इस मामला में क्या कुछ निकल कर आता है। वही है कि चुनाव है और चुनाव में तो माहौल बनेगा। फ्री हैंड फ्री हिट एनडीए के पास। बड़ी खबर झारखंड से निकल कर आई, वही खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे, वही खबर आपको बता रहे थे। मिलेंगे फिर।